नमस्कार दोस्तों, आर्डो एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। और क्लाइमेट चेंज के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि एक आर्टिक रिपोर्ट कार्ड आया है। वो रिपोर्ट कार्ड यूएस की बॉडी निकालती है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार जो परमाफ्रोस्ट रीजन है, जो आर्टिक रीजन है, 66.5 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और साउथ, इसके बाद का जो रीजन है उसमें लगातार जो कार्बन एमिशन है वो इंक्रीज हुआ है। और होना क्या चाहिए था? इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार जो आर्टिक रीजन है वहां पर जो कार्बन एमिशन है वो इंक्रीज नहीं, क्योंकि वहां कार्बन एब्जॉर्ब होता है। रिपोर्ट के अनुसार यह माना गया है कार्बन एमिशन इंक्रीज हुआ है बजाय कि एब्जॉर्ब के। उसका रीजन बताया वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर से जो ग्रीन हाउस गैस है वो लगातार इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, आर्टिक रीजन का, वो इंक्रीज हुआ है। जिसके कारण यह बताया गया है कि जो सी लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। सी लेवल आप सभी ने पहले भी सुना होगा, सी लेवल, एवरेज सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अगर एवरेज सी लेवल इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जो मोस्टली 40+ सिटीज हैं, जो इकोनॉमिक हब है वर्ल्ड की, वो पानी के नीचे चली जाएंगी। और आप सभी ने यह भी सुना होगा कि जो इंडोनेशिया है उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। रीजन सी लेवल इंक्रीज होना, क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब यह जान लेते हैं कि जो आर्टिक रीजन है वो कार्बन को एब्जॉर्ब कैसे करता है। तभी तो मानेंगे ना कि जो आर्टिक रीजन है वो पहले कार्बन एब्जॉर्ब करता था। अगर अर्थ में कार्बन को डालना है, एब्जॉर्ब करवाना है, तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका है वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है। जो प्लांट है वो ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है, और उसके बेस पर जो कार्बन एमिशन है, CO2 है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन जिस प्लांट को एनिमल खा लेते हैं वो भी तो ग्रो करते हैं और वो कुछ एज के बाद मर भी जाते हैं, क्योंकि अब ये मर गए, इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस बड़े एनिमल और प्लांट का ब्रेकडाउन करते हैं तो वो कार्बन एमिशन करता है, तो CO2 रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है नेचुरल कार्बन साइकिल। मतलब ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बन है एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद उसको एनिमल खा लेते हैं, एनिमल खाने के बाद वो मर जाते हैं, और उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका ब्रेकडाउन करते हैं, और ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यह पूरा प्रोसेस है। लेकिन आर्टिक रीजन में यह प्रोसेस कैसे काम करता है? अब तक जो हमने देखा है कि जो एनिमल्स हैं वो डाई हो चुके हैं, और एनिमल डाई होने के बाद उनका ब्रेकडाउन होना है। कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो आर्टिक रीजन है, जो परमाफ्रोस्ट रीजन है, वहां पर उन एनिमल्स का ब्रेकडाउन नहीं होता। वो एक तरह के फ्रीज है। जैसे आप चिकन होता है, अगर आप उसको फ्रीज में रख दो तो वो खराब नहीं होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है वो एकदम से स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये जो कार्बन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद रिलीज होनी थी एटमॉस्फेयर में, अब वो रिलीज नहीं होगी। अगर वो रिलीज नहीं होगी तो वो एक तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है। जब हम जो चिकन है उसको फ्रीज में रखते हैं तो वो खराब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ आर्टिक रीजन में हुआ है, क्योंकि लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो परमाफ्रोस्ट रीजन था, परमाफ्रोस्ट रीजन वो होता है जहां कई सालों से बर्फ जमी रहती है। अब वो बर्फ पिघल रही है। जैसे ही वो बर्फ पिघलेगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। यानी जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं
जो उस बर्फ में ढके हुए हैं, उस बर्फ के अंदर है, वो जैसे ही बाहर आएंगे उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोसेस है स्टार्ट होने के बाद जो कार्बन है वो एमिट होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। अब जो दूसरा जो पॉइंट है यहां, व्हाई दिस आर्टिक टुंड्रा एमिट मोर कार्बन देन एब्जॉर्ब, रीजन कि 2001 से लेकर 2020 तक लगातार जो कार्बन एमिशन है वो इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, जो वाइल्ड फायर्स हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। इन सभी की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो जो एनिमल्स जो बर्फ के नीचे ढके हुए हैं, दबे हुए हैं, वो बाहर निकलेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। दूसरा पॉइंट कि क्या जो टुंड्रा रीजन है वो लगातार अब ऐसे ही कार्बन एमिट करेगा? ऐसा नहीं है। अगर हम जो कार्बन एमिशन है उसको रोक देते हैं, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको कम कर देते हैं, तो यह प्रोसेस रुक सकता है। अदरवाइज जो आर्टिक रीजन है वो ऐसे ही कार्बन एमिट करेगा। और यह चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि अगर कार्बन एमिशन इंक्रीज हो रहा है अर्थ में, तो हमारी जो धरती है वो लगातार पानी के नीचे डूब सकती है। सी लेवल इंक्रीज होगा, और सी लेवल इंक्रीज होगा तो मोस्टली जो आइलैंड्स कंट्री हैं वो पानी के नीचे चली जाएंगी। उसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशियंस के आइलैंड। जो हम यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसकी जो मीटिंग होती है हर साल, अब की बार भी जो हुई थी ब्राजील में, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकल पाया। इसका रीजन यही है, अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही बढ़ता रहा और जो ये मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक अच्छा रिजल्ट यहां नहीं निकल के आता है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं होगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे 2030 तक जो अचीव करने थे, और उसका एक टारगेट भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक टारगेट है कि जो एवरेज टेम्परेचर है हमारा वो डिक्रीज करना है। कहां तक? वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रोकना है हमें। और ऐसा ही चलता रहा तो जो एक पीछे भी रिपोर्ट आई थी, कार्बन एमिशन रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अनुसार जो एवरेज टेम्परेचर है 2100 इस सेंचुरी के खत्म होने तक लगभग 2.6 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमने टारगेट रखा था वो 1.5 का रखा था, यानी लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर का फर्क है। और इस 1 डिग्री के टेम्परेचर में बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। आप सभी ने देखा होगा जो फेंगल साइक्लोन था, जो अब चेन्नई में आया था, बे ऑफ बंगाल में, उसकी वजह से बहुत सारा मास डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ऐसे ही जो साइक्लोन्स है, मिल्टन साइक्लोन आया था यूएस में, ये सभी रीजंस हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। ये जो पूरा आर्टिकल था, आई होप ये आपको समझ में आएगा। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर, क्योंकि जो हमारे 90% व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइब एंड से हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।